नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे तुम्हारा समय है कि तुमने साकेत बौद्ध नगरी को अयोध्या में कन्वर्ट कर लिया। कल समय हमारा भी आने वाला है। यह समय चक्र है और यह रुक नहीं सकता। इतिहास खुद को दोहराता है। आगे आप समझ गए होंगे। ईमानदारी से बताइए कि किस एंगल से यह वैदिक, मुगल, सनातनी या हिंदुत्व के प्रतीक अथवा प्रमाण लगते हैं। यह जो फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, यह जो पुरावशेष जो अयोध्या में रखा गया है, जो नीचे खुदाई से मिला है, चीख चीख कर कह रहा है कि यह बौद्ध विरासत है। इसमें यक्षिणी है, इसमें आमलक है, इसमें अनेक बौद्ध कलाकृतियां हैं। लेकिन फिर भी चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या ये कहें कि जिसका सरकार उसकी विरासत। तो ये भी पता होना चाहिए कि सरकारें हमेशा नहीं रहती। वास्तविक ऐतिहासिक साक्ष्य हेतु भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी लिखते हैं कि अयोध्या का पहला आंखों देखा हाल 5वीं शताब्दी में फाहियान ने लिखा और कहा कि बौद्ध स्थल है। फाहियान, वो फाहियान चीनी यात्री जो भारत की यात्रा पर थे, जब वह अयोध्या गए और अयोध्या को वह अपनी आँखों से देखे, समझे, जाने, तो उन्होंने इसको साकेत कहा और इस साकेत को एक बौद्ध स्थल उन्होंने कहा, जहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप और विहार मौजूद थे। अयोध्या का पहला सर्वे 1862 से 63 ईस्वी में कनिंघम ने किया और कहा कि बौद्ध स्थल हैं। याद रखिएगा, ये वही कनिंघम हैं जिनके भारत आने से पहले भारत में किसी को नहीं पता था कि सम्राट अशोक या सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य नाम के कोई व्यक्ति इस धरती पर पैदा हुए थे, क्योंकि सारे के सारे प्रमाण पाखंडियों के द्वारा और इनके पूर्वजों के द्वारा जमीन में दफन कर दिया गया था। वो तो शुक्र मनाइए कनिंघम का, जो इंग्लैंड से भारत आए। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। कनिंघम इंग्लैंड की लाइब्रेरी में सम्राट अशोक के बारे में पढ़े थे। उन्हें सब कुछ ऐसा लगता था कि सपने जैसा है, कुछ अविश्वसनीय लगता था, ऐसा कि इतना महान सम्राट इस धरती पे हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि अगर इतना महान सम्राट इस धरती पे पैदा हुआ तो उसको भारत में कोई क्यों जानता नहीं है। इसी लालसा के साथ कनिंघम भारत आए और बहुत सारे सबूतों के साथ भारत आए और उन्होंने खुदाई करवाना शुरू किया। सफलता भी हाथ लगी और उन्हें सारनाथ में वो मिला जिससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई और दुनिया फिर से उस सम्राटों के सम्राट, महान सम्राट को जान पाया कि एक्चुअल में सम्राट अशोक महान थे इस धरती पे। वही सम्राट अशोक का प्रतीक चिन्ह, 4 मुंह वाला अशोक चिन्ह, जब सारनाथ की खुदाई में मिला तो पूरी दुनिया अवाक रह गई। ये वही कनिंघम है। चाल को समझिए, इन पाखंडियों के धूर्तता को समझिए और चाल को समझिए। इतनी बड़ी बौद्ध विरासत, इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य कितने दिनों में किस तरीके से तहस नहस किया गया होगा। और उसी क्रम में इस बौद्ध स्थल साकेत को किस तरीके से खंडित करके जमीन में दफन करके परिवर्तित और कन्वर्ट किया गया रहा होगा। कनिंघम के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर वीडियोस लगे हुए हैं, आप जाकर उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अयोध्या की खुदाई 1969 से 70 में
प्रोफेसर अवध किशोर नारायण ने किया और कहा कि बौद्ध स्थल है। अब जब इतने सारे साक्ष्य और इतने सारे विशेषज्ञ उस अयोध्या को साकेत घोषित कर दिए थे, उसे बौद्ध स्थल घोषित कर दिए थे, तो अब यह क्या हुआ है? अब विचार कीजिए कि यकायक राम मंदिर के अवशेष कैसे प्रकट हो सकते हैं, और यह तो चीख चीख कर बुद्ध को प्रदर्शित कर रहे हैं। जितने भी अवशेष यहाँ रखे गए हैं वह सभी के सभी बुद्ध धम्म से संबंधित अवशेष हैं। फिर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। और दूसरी बात यह कि जो अब तक प्रचलित प्रमाणित थी उसका क्या हुआ? जो इतने सारे शोध हुए थे उसका क्या हुआ? क्या उसका कोई महत्व नहीं? यदि सब एक परंपरा मान ली जाए तो फिर बौद्ध देशों को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं मनवा लेते? अगर आप ये कहते हैं कि हिंदू और बौद्ध यह दोनों एक सभ्यता है, तो इसका मतलब ये कि हिंदू और बौद्ध जब एक सभ्यता है तो उसी प्रकार जो बौद्ध कंट्री हैं, जो बौद्ध देश हैं, उनको भी जाकर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनवा लेते? या फिर यह समझ लिया जाए कि प्रमाण महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि जिसकी सरकार होगी उसी के अधिकार होंगे। खैर, आपको यह भूलना नहीं चाहिए कि सरकार सदैव के लिए नहीं होती है, सरकारें बदलती रहती हैं। सिलसिला जब शुरू हो चुका है कि सरकारें बदलेंगी तो इतिहास बदलेगा, तो आगे भी सरकारें बदलेंगी तो आगे आप समझ सकते हैं इतिहास ऐसे ही बना बिगड़ा है, आगे भी यही चलेगा। कहीं यह कहावत ना बन जाए, गड़े मुर्दे खोदना यानी साकेत अयोध्या की खुदाई करना। चले थे काव्य ग्रंथ रामायण पुस्तक में वर्णित राम का अवशेष खोजने, और मिल रहा यक्षिणी और बुद्ध धम्म से संबंधित धरोहर। आप सबको यह भली भांति पता होगा कि यक्षिणी बौद्ध परंपरा में प्रचलित थी। सम्राट अशोक के काल में भी यक्षिणी के बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां बनवाई गई थीं, आज भी पटना म्यूजियम में रखी हुई हैं। उसी प्रकार से दिखती हुई सेम मूर्ति इस खुदाई में इस अयोध्या के नीचे से मिला है, जबकि यह साफ साफ चीख कर यह धरोहर कह रही है कि यह मौर्य कालीन है, यह बुद्ध धम्म से संबंधित अवशेष है। तो फिर इतनी धूर्तता पैदा कहां से हो जाती है? अब इस फोटोग्राफ को देखिए। संयोगवश एबीपी न्यूज सामने आया, लिखा था कि श्री राम जन्मभूमि की खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, लेकिन लाल घेरे में बुद्ध और बुद्धिज्म के प्रतीक अर्ध पद्म पदक दिखाई पड़ रहे हैं। जरा गौर से देखिए, इस लाल घेरे के अंदर यह खुद बुद्ध की मूर्ति दिखाई दे रही है और अर्ध पदक भी दिखाई दे रहा है। यह सभी के सभी धरोहर बुद्ध धम्म से संबंधित धरोहर हैं, लेकिन फिर भी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका सरकार उसका इतिहास। मेरे मित्रों, निवेदन है आपसे, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल पे लगे अन्य वीडियोज को शेयर करिए, ताकि भारत का मूल इतिहास लोगों को पता चल सके और भारत फिर से बुद्धमय बन सके, भारत फिर से वह विश्व गुरु भारत बन सके, भारत फिर से विश्व विजेता भारत बन सके, भारत फिर से अखंड भारत बन सके। तो जितना हो सके अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है, डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें।
जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।